हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 10th की टॉपिक है बेटा, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम विद्युत। लेक्चर नंबर हमारा क्या है? 12th है बेटा। ठीक है बच्चा। अभी तक हम लोगों ने श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, पूरा पैटर्न पढ़ा था बेटा, पूरा न्यूमेरिकल हुआ था। और आज हम लोग जो देखेंगे बेटा, वो हेडिंग बनेगी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक बेटा, इसको समझते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके ताप उसके ताप में वृद्धि होती है। इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे सपोज कर लीजिए, एक बल्ब लेते हैं और बल्ब भी बुझा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल होगा, जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर चल रहा हो उस जगह का जो भी तापमान होगा वो उसके ऊपर लागू होता है। जैसे बेटा वो जला तो धारा प्रवाहित होगी, और जैसे धारा प्रवाहित हुई तो फिक्स है कि उसके तापमान में पक्का वृद्धि होना है। और जो ये वृद्धि होगी वो बोला जाएगा बेटा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जैसे हम लोग फैन चालू करते हैं तो फैन नॉर्मल फॉर्म में रहता है, जब कुछ टाइम टच चलने के बाद उसके बॉडी को, उसके सरफेस को टच करते हैं, बंद करके चालू नहीं, उंगली निकल जाएगी बेटा। ये निकल जाएगा चालू पे। अगर पंखे पंखे नहीं टच करना, उसका मोटर जो होता है वो टच करिए, आपको समझ में आएगा वो हीट हो गया। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी, चार्जर हो गया मोबाइल का, जैसे नॉर्मल रखो रहोगे तो उसको देखोगे लगेगा नहीं सर नॉर्मल। जैसे उसमें धारा सब को हम प्रवाहित कराते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे बेटा? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक बेटा। जैसे हम लिख लेते हैं बेटा, कहाँ कहाँ मिलेगा? विद्युत बल्ब, फ्यूज, तीसरा बेटा स्त्री, स्त्री जिसको कहते हैं क्या? प्रेस, प्रेस। ठीक है बेटा। 4 नंबर हमारा हीटर। ठीक बच्चा। तो ये जो चारों है वो और भी बहुत सारे पोर्शन है बेटा, बट इसको हम लोग थोड़ा सा डीप जाके ध्यान देके इसको पर्सनल पर्सनल पढ़ेंगे। ठीक बेटा। जिसमें से हम लोग विद्युत बल्ब, फ्यूज और हीटर जनरली पढ़ेंगे। इस्त्री के बारे में आपको बता देंगे, जो प्रेस होता है जिससे हम कपड़ा को प्रेस करते हैं ना, वो उसकी बात हो रही बेटा, इस्त्री। ठीक। तो ठीक है बेटा, इसमें अब हम लोग पहला पॉइंट को हेडिंग बनाते हैं विद्युत बल्ब।
ठीक है बच्चा। विद्युत बल्ब। यह विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बोले या हम बोल सकते हैं बेटा धारा को, देखो बेटा यहाँ पे उसमें बोला या तापी बोलेगा या बोलेगा तापन, तीनों बात सेम होती है बेटा ना, ठीक है। तापन के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात अर्थात का मतलब, तापन का मतलब क्या चलेगा बेटा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के रूप में प्रयोग करता है, ठीक बच्चा। यानी कि जो विद्युत बल्ब होगा बेटा वो क्या काम करेगा, विद्युत धारा को लेगा और अपने अंदर से उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, प्रकाश में, हीट में। प्रकाश जो होता है वो बेटा हीट मिलता है, ठीक है। इसमें कांच का एक बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन टंगस्टन का तंतु, या आप बोल सकते हैं बेटा फिलामेंट, फिलामेंट दो चालक तार की सहायता से जुड़ा होता है। इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है जिसमें दो पिन लगा होता है, जिसे बंद करने के लिए लाख या चारकोल, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म में अलकतरा बोलते हैं बेटा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। जबकि बल्ब में निर्वात या कोई अक्रिय गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस में अक्रिय गैस भरी जाती है,
और अक्री गैस में बेटा क्या क्या चीज हो सकता है? या तो आर्गन, अक्री गैस में आर्गन हो सकता है, नियान हो सकता है, या नाइट्रोजन। ये दोनों जनरली भरे जाते हैं बेटा, ठीक है। आर्गन या नाइट्रोजन। क्यों भरा जाता है ये पूछ सकते हो। क्योंकि आर्गन और नाइट्रोजन, जैसे अक्री गैस ही क्यों भर रहे हैं, आर्गन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी भर सकते हैं। क्या होगा बेटा, वो जो फिलामेंट होगा, जो तंतु होगा, वो बहुत ही बारीक होता है। और अगर हम लोग भारी गैस को भर दिया जाए तो क्या होगा, फिलामेंट टूट जाएगा, तंतु टूट जाएगा, जिसके कारण बेटा बल्ब कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक बेटा, तो इसकी संरचना बना लेते हैं। ये बेटा कांच का बल्ब है, टंगस्टन
का फिलामेंट। ठीक बेटा। चालक तार, ये जो बेटा धातु की टोपी, ठीक है, पिन, लाख या चारकोल। ठीक बेटा। और ये क्या है बेटा, अक्रिय गैसों का मिश्रण। इसमें जो गैस भरी जाएगी बेटा वो कैसी होगी, अक्रिय गैसों का मिश्रण। तो जो पैटर्न है बेटा यही से पूरा का पूरा पैटर्न है। ये क्या है, पूरा का पूरा यही पैटर्न है बेटा। ये कांच का हमारा एक बल्ब हुआ, ये देखो धातु की टोपी, ये दोनों जो होता है बेटा ये होल्डर की पिन होती है। ये क्या काम करता है, ये होल्डर की पिन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये होल्डर की दोनों पिन है बेटा, ये टोपी हो गई। और ये जो ब्लैक टाइप का है बेटा, ये ब्लैक वाला ये क्या काम करता है, लाख होता है, इसको हम कहते हैं चारकोल, कहते हैं अलकतरा बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अंदर नोटिस करेंगे तो दो ठो हमारा क्या है, तार गया है बेटा, ये दो टर्मिनल है जो चालक तार का काम करते हैं, जो ये वाला चीज है। ठीक बेटा। अब इसके बाद इसके ऊपर देखिए एक पतला सा पतला पतला, देखिए ये पतला पतला क्या काम करेगा, फिलामेंट लगा होता है बेटा। यही जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है। और इस कांच के अंदर जो गैस भरी होती है बेटा वो कौन सी होती है गैस, अक्रिय गैस। उसमें आर्गन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है बेटा। ठीक है। और इन दोनों पिन पे इसका क्या नाम, ये जो चालक तार होता है बेटा, ये चालक तार का संबंध हम इस पिन पे करते हैं। ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं। जब बल्ब को होल्डर में लगाते हैं, इसके बाद कुंजी बंद करते हैं तो चालक तार की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण तंतु अत्यधिक अत्यधिक गर्म होकर ऊष्मा के रूप में प्रकाश उत्सर्जित उत्सर उत्सर्जित करने लगता है। ठीक बेटा। जैसे इसमें हमने प्रकाश को धारा को भेजा बेटा, इस पर करेक्शन हमने क्या काम कर दिया,
होल्डर से क्या, जैसे धारा गई बेटा, तो ये क्या काम होगा बेटा, ये हीट होगा, और हीट होके क्या काम करेगा, प्रकाश को निकालना स्टार्ट करेगा बेटा। ठीक है, ये प्रकाश निकालता ही क्यों है, क्योंकि इसका ये जो फिलामेंट लगता है बेटा, फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है उच्च प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होगा बेटा, उच्च प्रतिरोध। ठीक बेटा, उच्च प्रतिरोध होने के कारण इसमें क्या काम करता है कि बेटा थोड़ी सी भी धारा जाती है तुरंत ये हीट होता है और हमको उष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जो हम बाद में उसका यूज किस में हो जाता है बेटा, कन्वर्ट, प्रकाश में। ठीक है, अब जैसे एक सीधी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसी फिलामेंट को हमने सर्कल किया यहीं तक में खत्म, तो अब बेटा इतनी लंबी दूरी को हमने थोड़ी जगह में जब कन्वर्ट करके खत्म कर रहे हैं बेटा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का आपको जो फार्मूला बताए थे बेटा। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए।